हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीकॉक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ पीकॉक फैन फिक्शन डेंजर्स माफिया ऑब्सेस्ड इनोसेंट विलेज बॉय का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। 2 वीक बाद ते रूम में अकेला बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर जंगकुक आकर ते को इतना शांत बैठा हुआ देखकर वरीडली पूछता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम इतने सैड क्यों हो? ते पाउट बनाते हुए कहता है, तुम्हारे वर्क पर जाने के बाद मैं बोर हो जाता हूँ और यहाँ मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है। यहाँ तक कि तुम मुझे रूम से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं देते हो, जबकि अब मेरी चोट भी ठीक हो गई है। जंगकुक कहता है, बस तुम इतनी सी बात के लिए सैड हो? तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। ते बॉक्सी स्माइल करते हुए कहता है, आज मैं फाइनली 2 वीक्स के बाद रूम से बाहर जाऊंगा। यह कहकर ते जल्दी से वहां से रेडी होने के लिए चला जाता है। ते जब रेडी होकर बाहर आता है तो जंगकुक बस उसे देखता ही रह जाता है। ते वाइट क्लोथ में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ते कहता है, चलो मैं रेडी हूँ, डिनर के लिए चलते हैं। जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें ऐसा देखकर मेरा मन तो तुम्हें खाने के लिए कर रहा है। ते कहता है, क्या अभी तुमने कुछ कहा? नहीं, बस मैं यही बोल रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, चलो चलते हैं। ते यस में अपना हेड नोट करता है। ते जब जंगकुक के साथ रूम से बाहर आता है तो शॉकली कहता है, वाओ जंगकुक, यह मैंसन तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यह बहुत बड़ा भी है। क्या तुम यहाँ पर अकेली रहते हो? ते और कुछ कह पाता, तभी ते की नज़र वहाँ पर खड़े लोगों पर जाती है जो हाथों में गन लेकर अपना फेस नीचे की तरफ करके खड़े थे, जो ते को देखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे। ते उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाता है और जंगकुक का हैंड को टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक ते को इस तरह डरता हुआ देखकर उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है और उन्हें वहां से जाने का इशारा करता है। वह लोग वहां से जल्दी से चले जाते हैं। जंगकुक ते को अपनी काम वॉइस में कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह लोग यहाँ से चले गए हैं, देखो। पर ते जंगकुक का हाथ फिर भी नहीं छोड़ता। जंगकुक ते को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। ते जंगकुक से पूछता है, जंगकुक मुझे सच बताना, तुम क्या काम करते हो? इतने सारे लोग गन के साथ तुम्हारे विला में क्या कर रहे थे? जंगकुक अपनी काम बॉयज में कहता है, बेबी बॉय, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मेरे बहुत ज़्यादा एनिमी हैं। बस मैंने वह सब लोग हमारी सेफ्टी के लिए रख रखे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जंगकुक ते के लिए गाड़ी का डोर ओपन करता है और ते को लेकर मॉल के अंदर चला जाता है। तभी जंगकुक का फ़ोन रिंग होने लगता है। जंगकुक अपना कार्ड ते को देते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें जो पसंद आए तुम उसे बाय कर सकते हो, बस अभी मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ, उसके बाद हम डिनर के लिए चलेंगे। यह कहकर जंगकुक वहाँ से बात करने के लिए चला जाता है। तभी ते की नज़र एक कपल रिंग पर जाती है। ते उन रिंग को अपने और जंगकुक के लिए लेने की सोचता है, जिससे वह जंगकुक को अपनी फीलिंग बता सके। जंगकुक ने इन 2 वीक्स में ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था और जंगकुक ते के साथ बहुत स्वीट भी था, इसलिए ते भी कहीं ना कहीं जंगकुक को पसंद करने लगा था। तभी वहाँ पर एक गर्ल आकर अपनी रूड वॉइस में कहती है, क्या तुम ही ते हो? मैंने सुना है आजकल तुम ह्यूंग के साथ उनके मैंसन में रह रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, जंगकुक, ह्यूंग से दूर रहो, बस वह एक बार मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद तो हम मैरिज कर ही लेंगे। वैसे भी वह किसी को अपने साथ मेंशन में नहीं रखते हैं, मुझे लगता है बस उन्होंने अपने डिज़ायर पूरे करने के लिए ही तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। जब उनके डिज़ायर्स पूरे हो जाएंगे वह तुम्हें धक्के मारकर अपने मेंशन से बाहर निकाल देंगे। ते गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ तो तुम मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रही हो। तभी वहाँ पर जंगकुक आकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यूना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं ह्यूंग, मैं तो बस यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी, मैंने आपको यहाँ पर इस बॉय के साथ देखा तो बस मैं आपसे बात करने के लिए आ गई। जंगकुक यूना से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
यह कहकर जंकुक वहाँ से ते को लेकर चला जाता है। बेबी बॉय, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? ते लो टोन में कहता है, नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। पर बेबी बॉय, अभी तो हम यहाँ आए थे, पहले हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मेंशन वापस चलेंगे। ते क्रैकिंग वॉइस में पूछता है, जंकुक वह गर्ल कौन थी? वह बोल रही थी कि तुम जल्दी उससे मैरिज करने वाले हो। बेबी बॉय, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस मेरी कज़न सिस्टर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही मैरिज करना चाहता हूँ। बस मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। बताओ बेबी बॉय, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? ते जंकुक के क्लोज जाता है और उसके नेक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है और अपने रेड फेस के साथ अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, यस जंकुक, मैं भी तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। जंकुक शॉक होकर ते की तरफ देखने लगता है और तुरंत अपने सेंस में आते हुए ते के वेस्ट के अराउंड अपने बिग हैंड को ग्रैब करता है। जंकुक अपने लिप्स को ते के लिप्स के साथ जोड़कर एग्रेसिवली किस करने लगता है। ते थोड़ा शॉक था, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। जंकुक जब देखता है कि ते सही से ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो वह उसके लिप्स को छोड़ देता है। ते हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। जंकुक और ते डिनर करने के बाद वापस मेंशन में आ जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली उसने अपनी फीलिंग के बारे में जंकुक को बता दिया। वह कब से कोशिश कर रहा था जंकुक को बताने के लिए कि वह भी जंकुक से प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ जंकुक किसी से अब फोन पर अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मुझे वह गर्ल अपने बेसमेंट में चाहिए। मैं उसे दोबारा ते के आसपास नहीं देखना चाहता। उसकी हिम्मत कैसे हुई ते से ऐसे बात करने की। 2 डेज बाद ही जंकुक ते से मैरिज कर लेता है। जंकुक, यह सब कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? बेबी बॉय, कुछ भी जल्दी नहीं है, मैं बहुत दिनों से इस दिन का वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ते चाहता था कि वह अपनी वेडिंग सादा सिंपल तरीके से करे, इसलिए जंकुक ने सिर्फ अपने कुछ क्लोज फ्रेंडों को ही मैरिज में इनवाइट किया था। तेकुक जब मैरिज रिचुअल पूरे करने के बाद वापस विला आते हैं, ते देखता है कि पूरा मेंशन ते के फेवरेट रोजोस से डेकोरेट हुआ है। ते उन्हें देखकर मॉइस्चराइज हो जाता है। जंकुक पूछता है, बेबी बॉय, क्या तुमको यह सब पसंद आया? ते कहता है, वाओ जंकुक, यह मेंशन तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जब ते मेंशन के अंदर आता है तो ते देखता है मेंशन का पूरा स्टाफ अपने हेड डाउन करके उनके रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हुआ था। तभी उनमें से हेडमेड आगे आते हुए कहता है, वेलकम होम क्वीन। ते इस सब से थोड़ा नर्वस था। जंकुक ते को नर्वस देखकर अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, तुम रूम में जाओ, मुझे इन लोगों से कुछ बात करनी है, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब जंकुक रूम में आता है तो देखता है ते बेड पर बैठा पूरे रूम को अपनी बिग टू आइज के साथ एडमायर कर रहा था। जंकुक डोर को धीरे से बंद करके बिना आवाज करे ते के पास जाकर सर्व करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ ते के क्लोथ में ले जाकर जिससे ते किसके बीच में ही मौन करने लगता है, जिसे सुनकर जंकुक पूरी तरह से क्रेजी हो जाता है और उसे हंग्रीली किस करने लगता है। उसके बाद जंकुक धीरे से ते को बेड पर लेटा देता है और ते के कान के पास जाकर विस्पर करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं क्या इसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? इससे ते का पूरा फेस रेड हो जाता है और स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। ते की परमिशन मिलते ही जंकुक ते की नेक को सब एंड लिक करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ते की शर्ट को अनबटन करने लगता है। उसे अनबटन करने के बाद जंकुक जल्दी से अपने क्लोथ को रिमूव कर फ्लोर पर गिरा देता है। ये जंकुक को ऐसे देखकर पूरा रेड हो जाता है। जंकुक टाइम वेस्ट करे बिना ते की बॉडी को जल्दी से सब एंड वाइट करने लगता है। जब जंकुक ते की होल बॉडी को ही किस से भर देता है, धीरे धीरे ते के लेग्स की तरफ जाने लगता है। उसके बाद ते के लेग्स को ओपन करके खुद को उसके अंदर इंसाइड कर देता है। इसकी वजह से ते को काफी पेन हो रहा था। ते जंकुक से अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, जंकुक प्लीज इसे बाहर निकालो, यह बहुत बड़ा है, इससे मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बेबी बॉय, थोड़ा वेट करो, फिर तुम भी इसे एंजॉय करोगे। जंकुक जब देखता है ते जब थोड़ा ठीक फील कर रहा है तो वह धीरे धीरे मूव करने लगता है और थोड़ी देर बाद अपनी स्पीड को बढ़ा देता है
ते को भी अब प्लेजर फील हो रहा था और वो बार बार की मौन कर रहा था, जिसे सुनकर जंगकुक और भी ज्यादा क्रेजी हो रहा था। कुछ आवर्स बाद ते बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक ते से दूर हो जाता है। बाथरूम में जाकर कोल्ड बाथ लेता है और ते को भी क्लीन कर देता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जंगकुक कभी कभी ओवर पॉजिटिव हो जाता था, पर वह ते को कभी भी यह शो नहीं होने देता था। वह ते के साथ अभी भी उसी तरह से स्वीट था। जंगकुक ने मेंशन की हर मेड को यह स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखे थे, फिर भी ते को यह पता न चलने दे कि जंगकुक एक माफिया किंग है। जंगकुक भी ते के सामने अपने एंगर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, जिससे वह किसी को हर्ट ना करे। जंगकुक ते को कॉल करके कहता है, बेबी बॉय रेडी रहना, आज हमें पार्टी में जाना है। मैं थोड़ी देर बाद आकर तुम्हें पिक कर लूंगा। ते ठीक है कहकर कॉल कट कर देता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने पार्टी में जाने के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगता है। तभी डोर नॉक होता है। ते देखता है वहाँ पर एक मेड खड़ी थी। मेड कुछ शॉपिंग बैग ते को देते हुए कहती है, क्वीन यह सब किंग ने आपके लिए भेजा है। ते शॉपिंग बैग को लेकर मेड से वहां से जाने के लिए कहता है। ते बेड पर बैठकर उन बैग्स को ओपन करते हुए देखता है। उसमें व्हाइट कलर की ड्रेस थी जो ते को बहुत पसंद आती है। ते उस ड्रेस को लेकर जल्दी से पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है और जंगकुक के आने का वेट करने लगता है। जंगकुक जब वापस आकर ते को रेडी हुआ बैठा हुआ देखता है तो वह उसके पास जाकर सॉफ्टली उसे किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय मैंने जैसा सोचा था तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अडोरेबल लग रहे हो। ते पाउट बनाते हुए कहता है, यह सब तो ठीक है, तुम जल्दी से रेडी होकर आओ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सॉरी बेबी बॉय, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। जंगकुक जल्दी से जाकर रेडी होकर आता है और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जब वह पार्टी हॉल में एंटर करते हैं तो सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। वह दोनों एक साथ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, पर उनमें से कुछ गर्ल ते की तरफ हेटफुल आइज के साथ देख रही थी, क्योंकि वह जंगकुक को लाइक करती थी। पर वह जंगकुक के डर की वजह से उसे कभी बता नहीं पाई, क्योंकि उन्हें पता था अगर जंगकुक को किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो वह मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। जंगकुक उन सब की तरफ गुस्से से देखता है। इसे देखकर वह लोग अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। तभी जंगकुक के पास उसका बिजनेस पार्टनर आते हुए कहता है, किंग आप आ गए, बस सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जंगकुक ते को अपने साथ ले जाकर अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से बात करने लगता है। वो उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। ते इस सब से बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तभी पार्टी हॉल में एक बॉय अपने कुछ बॉडीगार्डों के साथ एंटर होता है। ते उसे देखकर थोड़ा घबराने लगता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, ह्यूंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गाइज बस आज के लिए इतना ही, और स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए थैंक्स। अगर ही आपको यह स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।